आरक्षण के सवाल पर आजसू ने सरकार को घेरा। 9,100 गांव की खाक छानी, 10 लाख लोगों से हस्ताक्षर लिए। आरक्षण और नियोजन जैसे मुद्दों से झामुमो भी नहीं कर सकता किनारा। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड में मुद्दा आधारित राजनीति करने वाली आजसू पार्टी एक बार फिर चर्चा में है। पार्टी की रणनीति हमेशा अलग किस्म की होती है और इसकी खासियत है कि ये कभी भी मुद्दा विहीन राजनीति नहीं करती है। इस बार भी इसके चर्चा में रहने का कारण यही अलग किस्म की राजनीति है। आजसू ने दूसरे राजनीतिक दलों की तरह छोटे छोटे मुद्दों को सामने नहीं लाया है, बल्कि आरक्षण और नियोजन जैसे व्यापक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें कोई भी दल, चाहे वो सत्ताधारी झामुमो कांग्रेस हो या फिर विपक्षी भाजपा, नजरअंदाज नहीं कर सकता। सबसे खास बात यह है कि ये दोनों मुद्दे केवल आजसू के नहीं हैं, बल्कि झामुमो ने भी चुनाव से पहले लोगों से इन पर काम करने का वादा किया था। झामुमो के सत्ता में आने के बाद आजसू ने इन मुद्दों को लपक लिया है और विधानसभा के अगले चुनाव तक जब दूसरी पार्टियां इन मुद्दों पर बात शुरू करेगी, आजसू इन्हें लेकर राज्य भर में एक माहौल तैयार कर चुका होगा। इसका राजनीतिक लाभ आजसू को मिलेगा और आने वाले दिनों में उसका जनाधार बढ़ेगा। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की यही रणनीति है, क्योंकि वो जमीन से जुड़कर राजनीति करते हैं और आम लोगों से लगातार जीवंत संपर्क में रहते हैं। आजसू की रणनीति के राजनीतिक असर का विश्लेषण करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राहुल सिंह की खास रिपोर्ट। झारखंड की 5वीं विधानसभा के 5वें सत्र के दौरान केवल एक ही मुद्दा राजनीति के केंद्र में रहा और वो था नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित करने का फैसला। विपक्षी भाजपा ने जहां इस मुद्दे को लेकर अपनी राजनीतिक वापसी की जमीन तैयार की, तो सत्ताधारी झामुमो कांग्रेस राजद ने अपना जनाधार बढ़ाया। वहीं महज 2 विधायकों वाली आजसू पार्टी 2 अलग व्यापक मुद्दों को लेकर आंदोलन करती रही। ये मुद्दे थे पिछड़ों को आरक्षण और नियोजन। ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे जनता से, खासकर युवाओं से कनेक्ट होते हैं और लगभग हर राजनीतिक दल इनको लेकर मुखर रहता है। दिसंबर 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले झामुमो कांग्रेस और भाजपा ने भी इन मुद्दों को लेकर काम करने का वादा किया था, लेकिन चुनाव के बाद किसी को ये याद नहीं रहा। तब आजसू ने मौका ताड़ा और इन मुद्दों को अपना लिया। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान जहां नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित करने के फैसले के खिलाफ भाजपा विधानसभा घेरने की कोशिश कर रही थी, आजसू नेता और कार्यकर्ता आरक्षण और नियोजन जैसे मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सामाजिक न्याय आंदोलन कर रहे थे। पुलिस की लाठियां उन पर भी बरसी, लेकिन वो घटना मीडिया में उस तरह सुर्खी नहीं बन सकी जितनी भाजपा की। लेकिन अब पता चल रहा है कि आजसू का मुद्दा आधारित ये आंदोलन कितना प्रभावी और जनता से जुड़ा हुआ है। उस आंदोलन की चर्चा अब आम जन के बीच भी होने लगी है। लोगों का मानना है कि इन दोनों मुद्दों पर कोई भी चर्चा अब आजसू के बिना पूरी नहीं हो सकती है। दरअसल आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो हमेशा से ऐसे मुद्दों की तलाश में रहते हैं जिन पर काम कर पार्टी को लगातार विस्तार दिया जा सके। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले भी सुदेश महतो लगातार पद यात्रा कर आम लोगों से जीवंत संपर्क में रहे थे। यही कारण है कि आजसू का संगठन आज झारखंड के हर गांव में है। चुनाव में भले ही आजसू को 2 सीटें ही मिली, लेकिन भाजपा को इससे अलगाव की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। इसके बाद से ही झारखंड की राजनीति में आजसू के महत्व को भाजपा ने समझा। सुदेश की दूर की राजनीति की रणनीति ने कई बार साबित किया है कि आजसू लीग से हटकर चलती है। इस बार आरक्षण और नियोजन जैसे मुद्दे उठाकर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने एक बार फिर यही बात साबित की है और उनके फैसले ने बाकी दलों को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय राजनीति में आरक्षण और नियोजन जैसे मुद्दे कितने संवेदनशील हैं,
ये बात दोहराने की जरूरत नहीं है। आरक्षण पर कोई भी बात तत्काल असर करती है और किसी भी दल का स्टैंड तत्काल परिणाम देता है। इसी तरह नियोजन या बेरोजगारी भी युवाओं से जुड़ा मुद्दा है, जिसके उठाने से इस वर्ग पर अलग असर पड़ता है। तभी तो हर दल चुनाव में नौकरी की बात करता है, लेकिन ये केवल आजसू ही है जिसने चुनाव के बाद भी इस मुद्दे को जीवित रखा है। आजसू को इन दोनों मुद्दों पर आंदोलन करने का दोहरा लाभ मिलेगा और इसका असर अगले चुनाव में देखने को मिल सकता है। पहला लाभ तो ये होगा कि पार्टी केवल इन दो मुद्दों को जीवित रखकर ही सत्ताधारी गठबंधन को ही नहीं, विपक्षी दल को भी घेर सकती है। झामुमो और कांग्रेस के साथ भाजपा को चुनाव से पहले किए गए वादे की याद दिलाकर आजसू अपने लिए बड़े ठोस जनाधार का पक्का इंतजाम कर सकती है। इससे एनडीए में उसका कद तो बढ़ेगा ही, चुनाव में तालमेल करने के दौरान वो मजबूत स्थिति में होगी। उधर झामुमो कांग्रेस को इन दोनों मुद्दों पर घेर कर आजसू अपना रास्ता निरापद बनाने में सफल हो सकेगी। पार्टी के नेता कहते हैं कि आजसू के लिए पिछड़ों को आरक्षण और नियोजन का मुद्दा केवल वोट पाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये झारखंड की माटी से जुड़ा हुआ सवाल है। आजसू इन सवालों को या दूसरे शब्दों में झारखंड की माटी से जुड़े किसी भी सवाल को ऐसे ही जाने नहीं दे सकती है। राजनीति का यही तरीका आजसू को दूसरे दलों से अलग करता है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दो बेहद संवेदनशील मुद्दों को उठाकर आजसू अपना आधार कितना बढ़ा सकती है। वैसे ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पिछले 21 साल में केवल आजसू ने ही राजनीति की अलग लकीर खींची है और कदम दर कदम चलकर इससे अपना स्थान हासिल किया है। आगे के समय का रुख भी आजसू अपनी तरफ मोड़ सकती है, लेकिन उसके लिए उसे लंबा सफर तय करने को तैयार रहना होगा। न्याय मार्च के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने जो उद्गार व्यक्त किए, उससे साफ था कि आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी का स्टैंड कितना सख्त है। उन्होंने कहा था, सामाजिक न्याय यात्रा के तहत पिछड़ा आरक्षण बढ़ाने की ये लड़ाई पूरे राज्य में वृहद स्वरूप ग्रहण करेगी, चाहे हमारी प्रतिबद्धता की बाजी ही क्यों न लग जाए। पिछड़ा आरक्षण बढ़ाने की मांग और जन भावना के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। 8 अगस्त से शुरू हुआ ये आंदोलन हेमंत सोरेन सरकार के लिए चेतावनी है। उन्होंने कहा कि जब शासक कमजोर होता है, वादा खिलाफी करता है, तो जन आवाज को दबाने के लिए वो पुलिस और उसकी लाठी का इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में पिछड़ा आरक्षण, नियोजन नीति और जातीय जनगणना को लेकर सरकार का ध्यान खींचते हुए हमने जानना चाहा कि इन अहम मसलों पर सरकार की मंशा क्या है, तो मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। सीएम ने पिछड़ा आरक्षण के सवाल पर केंद्र सरकार का हवाला दिया, जबकि हमने कहा कि ये अब सीधे राज्य से जुड़ा विषय है। ओबीसी समाज की नजर राज्य सरकार पर लगी है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सरकार में सरकारी खजाने का पैसा चुनिंदा लोगों तक जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम कहते हैं कि जातीय जनगणना को लेकर जनप्रतिनिधियों का एक दल लेकर केंद्र के पास जाएंगे। हमारा कहना है कि उसके पहले विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित करके तो केंद्र को भेजिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 1932 की दुहाई देने वाले लोग अब झारखंडी भावना के खिलाफ नियोजन नीति तय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27% करने की मांग को लेकर 9100 गांव की यात्रा कर सीएम के नाम लगभग 10 लाख स्मरण पत्रों में लोगों से हस्ताक्षर कराया है। ये महज कागज का टुकड़ा नहीं है, बड़ी आबादी की हकमारी के खिलाफ तहरीर है। इसकी अनदेखी सरकार के लिए भारी पड़ेगी। सुदेश महतो के इन उद्गारों से स्पष्ट है कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर आजसू पार्टी का स्टैंड कितना क्लियर है और उसके लिए आजसू पार्टी कहां तक जा सकती है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। धन्यवाद।